जैसा मम्मा का स्वरूप देखा। हमने तो मम्मा को कलकत्ते में देखा 1964 में। मम्मा कलकत्ते में आई थी जब हम तो छोटे थे, 8-10 साल के होंगे। पर इतना ज़रूर याद है कि उस समय जो मम्मा का बैठना उठना एक बहुत जैसे कि सिंपल साधारण रूप में था, पर मम्मा का जो चेहरा था, जो बोल था, जो मम्मा की दृष्टि थी, वो बहुत पावरफुल थी। मेरे को तो बस इतना याद है कि नीचे में कोर्स रूम था, एक धर्मशाला में प्रदर्शनी लगी थी। साकार बाबा ने उस समय 100 के करीब भाई बहनों को कलकत्ते में भेजा। बड़े रूप से, भव्य रूप से प्रदर्शनी हुई थी और मम्मा उस समय 15-20 दिन के करीब उस धर्मशाला में रही। तो सामने कमरे में बैठ मम्मा की जब नज़र पड़ती थी, दूर से हम झांकते थे तो मम्मा दूर से इशारा करते बुलाती थी और कभी तो गोद में बिठाती थी, कभी टोली खिलाकर कहती जाओ बच्चे खेलो बाहर। तो उस समय भी मैंने बचपन में देखा कि जिस प्रकार माँ अपने बच्चों की सभी बातों को समा के सहन करके चलती है, क्योंकि 1964 की बात है और उस समय तो कोई साधन सेवा के नहीं थे, सेवा की शुरुआत थी। और मेरे को याद आता है उस समय की बात, छोटे थे पर सुनते तो ज़रूर थे। उस समय जब मम्मा प्रदर्शनी के समय कलकत्ते में गई तो उस समय एक पेपर में, अखबार में निकला, ब्रह्मा कुमारियों के नाम से कुछ गलत बातें, अफवाहें थी लोगों के मन में और पेपर में लिखा कि ब्रह्मा कुमारियाँ भाई बहन बनाती हैं, घर बार छोड़ाती हैं, इस प्रकार की कुछ बातें थी। तो साकार बाबा को मधुबन में पत्र लिखा कि इस प्रकार की बातें चल रही हैं। तो बाबा ने बड़ा सुंदर उस पत्र का जवाब लिखा पेपर वालों के लिए, और मम्मा उस समय थी। बाबा ने पत्र लिखा कि बच्चे तुम प्यार से भगवान के जो महावाक्य हैं वो उनको रेस्पान करो कि निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो। आप हमारी सेवा के निमित्त बने हैं, क्योंकि आपने पेपर में डालकर हमारा नाम बाला कर दिया, हम दुनिया में प्रत्यक्ष हो गए, तो इसलिए आप हमारे सबसे बड़े मित्र हो। और पेपर का नाम था दैनिक विश्वामित्र। तो बाबा ने कहा आप सबसे बड़े हमारे मित्र हैं। तो मैं उस समय छोटी थी पर देखती थी कि उस समय मम्मा का जो स्वरूप, बहुत ही शक्तिशाली रूप देखा, क्योंकि बंगाल में भी बहुत ही देवियों की, शक्तियों की बहुत पूजा होती है और प्यार से उनकी आराधना करते हैं। तो हमने देखा मम्मा का स्वरूप, कोई कुछ भी कहता था, क्योंकि बातें उस समय हम सुनते थे, पर मम्मा उस बात को बहुत एक निश्चिंत साथ से देख लेती थी, समझ लेती थी और उस बात को वहीं फुल स्टॉप लगा देती थी। और मैंने ये भी अपनी आँखों से देखा, जब प्रदर्शनी के बाद एक छोटा सा स्थान था, छोटा सा सेंटर था और वहाँ पर मम्मा भी कुछ दिन रही। विशेष वो जालान बाबू जो पटना के थे, साकार बाबा के समय उनकी बहुत अच्छी पहचान बनी हुई थी। पटना में भी सेवा के निमित्त जालान बाबू बने, कलकत्ते में भी वही बने।
उनका एक छोटा सा स्थान था और उस स्थान पर मम्मा भी कुछ दिन रहीं। तो हमने देखा इतनी बड़ी हस्ती, इतनी बड़ी पावर, फिर भी इतने छोटे से स्थान पर इतना साधारण रूप से, एक सिंपल रूप से रहना, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आज से इतने साल पहले साधन सुविधाएं नहीं थी। ऐसे समय पर मम्मा ने बहुत त्याग तपस्या की एक मूर्ति नज़र आती थी। इसलिए मम्मा तो देखने में सिंपल थी, पर ऐसे उनके चेहरे से बहुत गंभीरता नज़र आती थी। तो ये मैंने अपने आँखों से प्रैक्टिकल देखा है। और हम तो यही अनुभव होता है कि भले इतने साल 50 साल से ऊपर हो गए, बाबा के कई बच्चों ने देखा नहीं है, पर मैं अभी समय के अनुसार ये महसूस करती हूँ कि जैसा जैसा समय की परिस्थितियाँ नज़दीक आती जा रही है, हमारे बाबा मम्मा दादियाँ, उनकी जो एक कहें जीवन कहानी, जो जीवन गाथा, जो उन्होंने करके दिखाया, जो करके गए हैं, वो हम ब्राह्मण बच्चों के सामने एकदम स्पष्ट हो रहा है। हम बाबा के बच्चों को समय के अनुसार मम्मा की बातें सुनते हैं, बाबा की बातें सुनते हैं, दादियों की बातें सुनते हैं, पर जो हमारी दादियों ने, मम्मा ने, बाबा ने करके दिखाया प्रैक्टिकल, अभी हम बाबा के बच्चों को भी ऐसा उन जैसा जो उन्होंने प्रैक्टिकल कर्म किया, जो करके दिखाया, अभी हम बाबा के बच्चों को उनके पद चिन्हों पर चलकर, उनके कदम बाई कदम, उनकी आज्ञा मानकर हम बाबा को फॉलो करके, मम्मा को फॉलो करके हम बाबा के बच्चे चलेंगे तो ज़रूर हम बाबा मम्मा समान ज़रूर अवश्य बनेंगे। ऐसा मेरा अपना मन का उद्देश्य है, लक्ष्य है। इसलिए हम तो यही कहेंगे कि जैसा हम सभी ब्राह्मण बच्चों के लिए विशेष मम्मा का दिन 24 जून एक स्मृति दिवस है, और उस स्मृतियों को हम बाबा के बच्चों को अपने मन में सदैव ताज़ा करके, मनोबल को मजबूत करके आगे बढ़ना है, आगे चलना है। मम्मा के तो जीवन की बहुत बातें हैं। ऐसे तो हमारे पास तो मम्मा की परदादी ने भी मम्मा को बहुत संभाला, और परदादी मम्मा के अंग संग रही, और मम्मा की निशानी मेरे पास अभी भी है। वो भी मैंने बड़े प्यार से संभाल के रखी हुई है, क्योंकि बड़ों की जो चीज़ होती है वो बहुत हमें एक हिम्मत दिलाती है। जिस प्रकार देखा है आँखों से कि मम्मा गंभीरता की मूरत थी और बहुत ही स्नेह प्यार दे के बच्चों को चलाती थी। जिस प्रकार माता होती है, कभी अपने बच्चों की कमी पेशी होती है, ऊंच नीच होती है, उन बातों को भी माता सह रीति से समाकर सहन करके चलती है। तो मम्मा ने इस प्रकार बच्चों को चलाया, कभी किसी बच्चे की कमी को नहीं देखा, बल्कि उसकी कमी को समाकर उसको आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करती थी मम्मा। मम्मा एक शीतलता की मूरत, गंभीरता की मूरत, सहनशील मम्मा थी। और सबसे बड़ी बात कि मम्मा में
बाबा के प्रति बहुत रिस्पेक्ट और प्यार था। मम्मा हमेशा कहा करती थी, हुक्मी हुक्म चला रहा है, माना चलाने वाला शिव बाबा है। उसकी हर बात को, उस आज्ञा को मान के चलना है। तो इसी प्रकार हमने मम्मा को बचपन में देखा। और मैंने तो इतना भी देखा कि जब मम्मा 1965 में अविक्त हुए और उस समय कई बाबा के बच्चों का, दादियों का मम्मा से बहुत विशेष स्नेह प्यार था। और स्नेह प्यार के कारण कोई टूट भी रहे थे, कोई जुड़ भी रहे थे, पर बाबा ने उस समय कई बच्चों को बहुत स्नेह प्यार, एक माँ के रूप में मम्मा जैसी पालना देकर उन बच्चों में, उन दादियों में, उन बहनों में बाबा ने बल भरा। और मैंने तो 1965 के बाद, मैं समझती हूँ कि मम्मा के अविक्त होने के बाद कम से कम 4-5 साल मम्मा का अविक्त पाठ भी देखा। और कलकत्ते में थे, कलकत्ते में संती दादी भी थी। तो दादी के तन में भी, क्योंकि कई बच्चों का इतना स्नेह प्यार था, वो मम्मा मम्मा कह के याद करते थे दिल से। तो उस समय ये हमने सीन देखी, दृश्य देखा, जब वो गीत बजता था मम्मा के जाने के बाद, ये गीत बहुत बजता था कि यार लौट के आजा मेरे मीत। तो हम देखते थे उस समय संती दादी, शील दादी, संदेशी दादी के तन में मम्मा कई बार आई और 1-1 घंटा, आधा घंटा, 1.5 घंटा उस समय दादियों के तन में आकर इतना, जो बाबा के बच्चे थे मम्मा से स्नेह था, उन बच्चों से एकदम जैसे कि रूबरू साकार में मिलती थी मम्मा, उसी प्रकार से उनसे उस प्रकार की रूह रूहान करना और मिलना। मेरे को वो दिन भी याद आते, कैसे किस प्रकार थोड़े समय में, आधा 1 घंटा, 1.5 घंटे में बच्चों को पालना मम्मा के द्वारा मिलती थी, थ्रू माध्यम दादियाँ बनी। तो इस प्रकार वो दिन भी बहुत ही अच्छे थे और बहुत ही प्यारे थे। तो बाबा का कार्य है, बाबा कैसे न कैसे निमित्त बन के अपने बच्चों से कार्य कराता है। तो हमने तो बचपन से ही देखा कि मम्मा, मेरे को याद है कि उस समय मम्मा ने जिस दिन शरीर शाम के समय छोड़ा, और उस दिन भी जो साथ में जमुना दादी रहती थी, तो उनको कुछ समय पहले मम्मा ने कहा कि शाम का टाइम था, जाओ तुम चाय पी के आओ। जमुना दादी चाय पीने के लिए गई और मम्मा ने कुछ मिनटों के बाद शरीर छोड़ दिया। तो हम देखते हैं कि जो बड़े होते हैं, भले कितना समय, कितना साल रहते हैं, पर समय के साथ वो कैसे, किस प्रकार अपने आप को समेट लेते हैं, नष्टो मोहा बना लेते हैं, ये स्थिति भी देखी। और सबसे बड़ी बात मम्मा की कि जब मम्मा ने शरीर छोड़ा, तो ऐसे तो बाबा ब्रह्मा बाबा नष्टो मोहा निर्मोही थे। बाबा के लिए कभी ऐसा नहीं कहें कि बाबा निर्मोही नष्टो मोहा नहीं था, पर बाबा तो थे। पर ये देखा बाबा की विशेषता कि जब मम्मा ने शरीर छोड़ा,
तो लास्ट समय पर बाबा ने भी मम्मा को कंधा दिया। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। अलमाइटी अथॉरिटी जिसके तन में आए और उन्होंने भी मम्मा को इतना ही रिस्पेक्ट, इतना ही इज्जत, इतना ही स्नेह प्यार दिया, क्योंकि बाबा को जिस प्रकार अपना सत्युगी कहे एक राजकुमार का वो नशा रहता था, और बाबा को यह भी सदैव याद रहता था कि मम्मा ही जाकर भविष्य में लक्ष्मी बनने वाली है। तो इस प्रकार बाबा ने अंत के समय भी इतना मम्मा का लास्ट तक साथ दिया, निभाया। तो हम तो यही कहेंगे कि 24 जून के दिन विशेष मम्मा का दिन है। हम सभी और कुछ नहीं कर सकते हैं, पर बहुत प्यार से अपने मम्मा के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। और मेरे पास तो विशेष परदादी के समय से एक मम्मा का यादगार चीज़ अभी तक भी है। मम्मा के जाने के बाद वो चीज़ कहें निशानी यादगार परदादी को मिली, क्योंकि हम लोगों ने भी यही यज्ञ का सुना परदादी के मुख से कि मैं भी बहुत ही नाजुक थी और बाबा ने परदादी को मम्मा के साथ रहने के लिए, सीखने के लिए रखा। तो लास्ट समय पर जो एक यादगार निशानी सुरमा जो मम्मा लगाती थी, वो यादगार निशानी परदादी को दी। तो हम देखते हैं कि बड़ों की जो भी यादगार निशानी है वो भी एक यादगार बन के रह जाता है। इसलिए हम बाबा के ब्राह्मण बच्चों को भी उसी प्रकार से चलना है जैसे हमारे बड़ों ने, हमारी मम्मा ने कहे 16 कला संपूर्ण, क्योंकि मम्मा के अनेक रूप भक्ति में पूजे जाते हैं। पर अभी प्रैक्टिकल मम्मा का स्वरूप हम सभी अपने आँखों से देखते हैं कि किस प्रकार मम्मा विद्या की देवी सरस्वती कहलाई, और हम बाबा की मूल्यों के द्वारा उस चीज़ का ज्ञान का अध्ययन करते हैं। तो निमित्त मम्मा भी थी, और मम्मा साकार में भी बहुत अच्छी सितार भी बजाती थी। इसलिए भक्ति में भी वो यादगार रूप में एक चला आ रहा है। इसलिए हम सभी को विशेष मम्मा के दिन ये स्मृति दिलाता है कि जिस प्रकार माँ होती है और माँ का कुछ तो संस्कार बच्चों में जरूर आना चाहिए, तो संस्कार भी उसी प्रकार इमर्ज करके हम बाबा के बच्चों को चलना है। ओम शांति।